नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। राजधानी जयपुर की रेलवे लोको कॉलोनी में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक श्री श्री 1008 कृष्णा ब्रजेश्वरी वृंदावन धाम द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है। राजधानी जयपुर की रेलवे लोको कॉलोनी में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक श्री श्री 1008 कृष्णा ब्रजेश्वरी वृंदावन धाम द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है। कथा का आयोजन 5 फरवरी से 11 फरवरी तक किया जाएगा। महंत श्री रामनाथ जी महाराज के सानिध्य में यह आयोजन हो रहा है, जिसमें जयपुर के समाजसेवी रणजीत सिंह सोडाला भी पहुंचे और उन्होंने भी हर तरीके से योगदान की बात कही और कहा कि इस तरीके के आयोजन करना सनातन धर्म के लिए अच्छा है और हम सबको सनातन धर्म के प्रचार के लिए लगना चाहिए। आप क्या कहेंगे आज? जी, भक्तों की धीरे धीरे भीड़ उमड़ रही है और लोग आनंद ले रहे हैं और 4 से 11 तक यहाँ प्रोग्राम है, तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से जुड़ें और ऐसे ही आनंद लें। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं वृंदावन से हूँ, महामंडलेश्वर साध्वी कृष्णा ब्रजेश्वरी, और मैं ये चाहती हूँ कि ये लोको कॉलोनी लोकेश्वर महादेव ये वृंदावन ही बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पूर्ण स्थापना होने जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर के मैं यही कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अभी तो क्या है कि छोटे से लेकर के कार्यक्रम ये हुआ है, लेकिन मैं जहाँ तक अपनी सोच से कह रही हूँ कि ये भव्य में जाएगा कार्यक्रम। आज जो भागवत कथा की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भागवत कथा को लेकर मेरा तो यही कहना है, सनातन धर्म का जितना प्रचार प्रसार हो, जिस तरह से हमारे युवा भ्रमित हो रहे थे, वर्तमान समय में जिस तरह से सनातन धर्म की तरफ पुनः देश, समाज, युवा, मातृशक्ति सब प्रेरित होकर और इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने लगे हैं, सनातन धर्म के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। और मैं तो यहाँ लगभग काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, मेरी ज़िंदगी के 50 साल यहीं काटे। निमी जी भाई हमारे पुराने, किशन हैं, सुगन जी हैं, गोपाल जी हैं, सभी लोगों से महाराज श्री का आशीर्वाद हमेशा लेने आते रहते हैं और अक्सर पैदल भी आ जाया करते थे, राम मंदिर जाया करते थे, हमें याद आते वो दिन। तो सनातन धर्म के प्रचार हेतु इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कराना एक बहुत अच्छा संदेश है हमारे युवा वर्ग के लिए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम को आयोजित कराने वाली सभी पूरी टीम को, लोको कॉलोनी को। ये अच्छा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कराते रहे, हमसे जो सहयोग बढ़ेगा उसके लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। हमारा धर्म आगे बढ़े, हमारी संस्कृति कैसे बचे, इसको विषय सोचने का विषय। आज हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, देश हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो यही चाहते हैं कि हमारा भी उसमें योगदान हो। जिस तरह से राम सेतु में गिलेरी का हुआ था, उसी तर्ज पे हमारा भी एक इस तरह का योगदान के भागीदार हम भी बने, ताकि हमारा जन्म, कहते हैं पूर्वज कहते हैं कि एक तरता है इस तरह की कथा और कार्यक्रम को आयोजित करने से, सुनने से, और युवा पीढ़ी में नई जागृति आए, नया जोश आए, अपने देश धर्म के बारे में सोचे। सबसे बड़ा हित राष्ट्र हित होता है। 2023 के जो विधानसभा चुनाव है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? 2023 के चुनाव हम गुजरात की तरह देखते हैं। जिस तरह गुजरात में इतिहास कायम हुआ है, उसी तरह राजस्थान में भी इतिहास कायम होगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। सिविल लाइन विधानसभा में आपका नाम आगे चल रहा है, तो किस तरीके से आप सक्रिय हैं और क्या कर रहे हैं? देखो, मुझे 55 साल हो गए सिविल लाइन विधानसभा में रहते हुए, लगभग यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए। पार्टी की जो रीति नीति होती है, जो तय करेगी पार्टी, हम उसी के आधार पर काम करेंगे, उसके दिशा निर्देश से बाहर नहीं जाएंगे। हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है पार्टी का आदेश, उसके भीतर रह के ही सारा काम करेंगे, और जो पार्टी आदेश करेगी सिरोधार्य है और हमारे धर्म का प्रचार हो, हमारे युवा साथी इस चीज़ को समझे, यही कहना चाहता हूँ। बाकी सरकार 4 साल कंप्लीट कर चुकी है, क्या कमियां नजर आई आपको? राजस्थान सरकार में सभी कमियां हैं। कुशासन को संक्षिप्त रूप में हम कहें तो उसको कुशासन कह सकते हैं। किसानों के साथ किए वादे, युवाओं के द्वारा जो पढ़ाई की जा रही है, वो पेपर लीक होते हैं, उनके माँ बाप से पूछिए, उन युवाओं से पूछिए उनके क्या हाल होते हैं। ये बेच के अपना घर भर रहे हैं। ये भागवत 5 तारीख से चालू हो गई और 5 से 11 तारीख तक ये भागवत रहेगी। दिन प्रतिदिन ऐसा लग रहा है कि लोगों में भगवान के प्रति रुझान हो गया और भगवान के प्रति आस्था जागृत हुई है। ऐसा लग रहा है कि लोको कॉलोनी में साक्षात भगवान कृष्ण का वास हुआ है, और क्योंकि भोलेनाथ की ऐसी कृपा दृष्टि बनी है हम पे, और ये शिव परिवार की पुनर्स्थापना के उपलक्ष्य में ये भागवत चल रही है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि
भगवान की कृपा और दया इतनी बन गई है कि सभी भगवान के जो भक्त हैं वो बिल्कुल सुदृढ़ हो गए हैं और भगवान में आस्थाएं जागृत हो गई है। हमारा भी यही है, इस मंदिर से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इसकी प्रतिष्ठा जयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, अपितु पूरे इंडिया में रहे, तो यह बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारे जो महंत हैं उनकी ऐसी कृपा दृष्टि, पता नहीं भगवान कहाँ से लेके आए, भगवान भोलेनाथ की कहाँ से कृपा हुई, उन्होंने अपना क्या डमरू बजाया कि इनका मस्तिष्क शायद मूवमेंट करता हुआ यहाँ आया और इन्होंने यहाँ स्थान लिया। लोगों में इतनी भक्ति के प्रति इतना जागृत कर दिया कि आज आपने देखा होगा कि पांडाल पूरा भरा हुआ था भागवत कथा सुनने के लिए। तो ये अपितु भगवान का तो है भाई, प्रेरणा भाई भगवान के प्रति आस्था तो है, लेकिन यदि इनकी प्रेरणा नहीं होती, इनका सानिध्य हमको नहीं मिला होता, तो ये इतना बड़ा आयोजन शायद नहीं हो पाता। विशाल भंडारा किया जा रहा है, 3 से 400 संतों महात्माओं के भंडारे के आने वाले 11 तारीख को इस महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी और वह पूर्णाहुति हमारी इच्छा है कि विशाल संतों महात्माओं का आगमन हो और अन्नपूर्णा प्रसाद पाएं, उन्हें दक्षिणा देकर आदर सहित सम्मान सहित इस लोको कॉलोनी से विदा किया जाए। इसमें आप सभी नगरवासियों से, देशवासियों से, सबसे हमें सहायता की अपील है। अगर आप लोग कर सकें तो ऐसे परम पावन पुनीत कार्य में आप लोग योगदान दें। भगवान आप लोगों के भाग्य को, भविष्य को सुंदर बनाएं, सुदृढ़ बनाएं। कल